एक बार आप अपने नाक या अपने कान को पकड़ कर देखिए, आपको क्या पता चल रहा है। आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि हमारा कान और हमारी नाक न तो वो हड्डी है और न ही कोई वो मसल है, बल्कि एक बहुत ही स्पेशल किस्म की टिश्यू है जो एट द सेम टाइम काफ़ी मजबूत भी है प्लस काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। जानते हैं, हमारे शरीर में ये जो स्पेशल टिश्यू है इसे कार्टिलेज कहा जाता है। हालांकि इसके कई प्रकार हैं और बॉडी के अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग फंक्शन भी है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिश्यू है। जब कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो शुरुआत में उसके अंदर हड्डियां तो नहीं होती हैं, ये कार्टिलेज ही होते हैं। यही कार्टिलेज आगे चलकर धीरे धीरे ऑसिफिकेशन करके हमारे शरीर में हड्डियां बनाते हैं। मुझे लगता है इतना जानकर आपको कार्टिलेज के बारे में एक्साइटमेंट जरूर आ गया होगा। देखिए, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मेन सेल जो इन कनेक्टिव टिश्यू को बनाता है कई सारे ग्राउंड सब्सटेंसेस को रिलीज करता है, प्रोटीन वगैरह को रिलीज करता है। वो एक फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल है जिसे कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट, उससे मिलकर ये कार्टिलेज बना हुआ होता है। ये कार्टिलेज क्या करता है? ये कार्टिलेज दरअसल हमारी जो बोन जॉइंट हैं उनके मोशन में फ्लूइडिटी लाता है, साथ ही साथ दो बोन्स के ऊपर जो कंप्रेशन होते हैं जहां पर दोनों बोन जॉइंट बनाते हैं उसको रेजिस्ट करने में ये मदद करता है। कई सारे बोनी पार्ट जैसे हमारे रिब्स के बोन को एक्सटेंशन कराता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसी कार्टिलेज की मदद से हमारे नाक और कान जैसे चीजों को शेप मिलता है। अब ये कार्टिलेज किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है हमें यही जानना चाहिए। देखिए, ये कार्टिलेज मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं। एक होता है इस कार्टिलेज का ग्राउंड सब्सटेंस, दूसरा है फाइबर्स और तीसरा है इसके मूल सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स। ग्राउंड सब्सटेंस में आता है ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस और प्रोटियोग्लाइकेंस। फाइबर्स में कोलेजन और इलास्टिन जैसे चीजें होती हैं जिसके वजह से इसमें थोड़ा इलास्टिक नेचर भी होता है इलास्टिन की वजह से, और थोड़ा मजबूत भी होते हैं ये कार्टिलेज कोलेजन फाइबर की वजह से। अब देखिए, इन्हीं सब तत्वों के अमाउंट में जब थोड़ा बहुत फेरबदल होता है, जब ये थोड़ा कम ज्यादा हो जाते हैं तो यही कार्टिलेज 3 रूपों में विभक्त हो जाते हैं। मतलब कार्टिलेज 3 प्रकार के होते हैं और यह भेद होना दरअसल इन तत्वों के मात्रा में वेरिएशन होने की वजह से ही होता है। देखिए, पहला कार्टिलेज होता है इलास्टिक कार्टिलेज। इसमें क्या होता है? इसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स की संख्या ज्यादा होती है और इसमें इलास्टिन फाइबर कंपैरेटिवली बाकी कार्टिलेज से ज्यादा होता है, इसीलिए ये स्ट्रेचेबल होता है। और ये कहाँ कहाँ होता है? हमारा जो एपिग्लॉटिस है जिससे हम फूड को फूड पाइप में भेजते हैं वो इलास्टिक कार्टिलेज ही होता है, और हमारा आउटर ईयर जिसे हम छू सकते हैं ये भी इलास्टिक कार्टिलेज ही होता है। दूसरा कार्टिलेज होता है हाइलिन कार्टिलेज। इसमें क्या होता है? इसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल की संख्या इलास्टिक कार्टिलेज की तुलना में कम होता है और इलास्टिन फाइबर कोलेजन फाइबर की तुलना में कम होता है, इसीलिए ये थोड़ा स्ट्रेचेबल होने के साथ साथ मजबूत भी होता है। हाइलिन कार्टिलेज शरीर में कहाँ कहाँ होता है? हाइलिन कार्टिलेज शरीर में हमारे बोन जॉइंट्स के ऊपर बोन के एंड्स पर होते हैं जो कंप्रेशन को रेजिस्ट करते हैं। हमारी जो रिब्स की हड्डियां होती हैं दरअसल उनको स्टर्नम तक एक्सटेंड करने के लिए यही हाइलिन कार्टिलेज मदद करते हैं। और हमारी जो नाक होती है, जो आउटर नोज शेप है जिसे हम टच कर पाते हैं, वो भी हाइलिन कार्टिलेज से ही बना हुआ होता है। और आखिरी प्रकार का कार्टिलेज है फाइब्रो कार्टिलेज, जिसमें कॉन्ड्रोसाइट की संख्या सबसे कम होती है लेकिन इसमें कोलेजन फाइबर की संख्या सबसे ज्यादा होती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे रीढ़ की हड्डियों के बीच जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, वो फाइब्रो कार्टिलेज से ही मिलकर बना हुआ होता है। देखिए, अगर मैं कार्टिलेज पर बहुत ब्रॉड वीडियो बनाऊंगा ना तो इसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। आपको बता दें कि जो हमारी हाइट बढ़ती है वो भी इसी कार्टिलेज की मदद से ही होता है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना।